कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूम रहे थे। घूमते घूमते एक ब्राह्मण पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा और पूछा, अर्जुन पूछे कि ब्राह्मण देवता आप भिक्षा मांग रहे हैं क्यों? तो भिक्षा मांग करके ही मैं अपने परिवार की भरण पोषण करता हूँ। अर्जुन बोले, अब आपको भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और एक पोटली में वो हीरे सोने चांदी की जेवरात दे करके और बोले, अब जाइए, आप घर आराम से जीवन बिताइए। पंडित बड़ा खुश हुआ और जाते जाते बड़ी खुश होकर अब घर जाने वाले रास्ते पकड़े, तब तक बीच में उनको चोर उचक्के मिल गए और उनका पोटली को छीन लिया। पंडित जी फिर बड़े दुखी होकर घर गए, अपनी पत्नी से सारी बातें कहे। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, अगले दिन फिर भिक्षा मांगने गए। फिर अर्जुन और कृष्ण उनको दिखाई दिए। अर्जुन फिर बोले, पंडित जी ये क्या? फिर आप भिक्षा मांगने निकले। पंडित जी सारी बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन अपने एक बेशकीमती मोती दिए और बोले, इसे आप बढ़िया से लीजिए, सीधे घर जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। और मोती लेके सीधे घर आए और परेशान कि मैं रखूं कहाँ। घर के कोने में एक मटका पड़ा हुआ था, वो चुपचाप उस मटके में उस मोती को रख दिया और बोले, यहाँ सेफ रहेगा, यहाँ चोर भी नहीं ले जाएगा। लेकिन भाग्य देखो पीछे पीछे जाता है। अब उनकी पत्नी तड़के सवेरे उठ करके पानी भरने जाती थी। एक घड़ा लिए पानी भरने गई। संजोग से वो घड़ा नदी में ही टूट गया उनका। फिर वो घर में लौट के आई, दूसरी घड़ा लेकर के पानी भरने गई। पानी भर के ला दी, घर में रखी, अपने काम में लग गई। पंडित जी उठे तो घड़ा खोजने लगे। तो पंडिताइन बोली कि एक घड़ा फूट गया था तो मैं दूसरी वाली घड़ा में पानी ले आई हूँ, वो तो पुरानी वाली घड़ा में। अब पंडित जी फिर परेशान हो गए कि अरे उसमें मेरा बेशकीमती मोती था और तुमने उसको क्या कर दिया, नदी में फेंक दिया है। दुखी होकर फिर वो भिक्षा मांगने निकल गए। अब देखो फिर उनको अर्जुन और कृष्ण फिर दिखाई दिया। उन्होंने फिर पूछा, फिर पंडित जी अपनी कहानी बता दी है। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वो तो सब जान रहे थे। और लास्ट में कृष्ण बोले कि पंडित जी आप ये 2 सिक्का मैं दे रहा हूँ, लेकर जाओ, आराम से रहो, सीधे घर चले जाना। पंडित बोले ठीक है। वो चल दिए सिक्का लेके, लेकिन मन में बहुत दुखी थे कि ये तो भगवान है, सिर्फ 2 सिक्का दिए, इनसे तो अच्छे इनके मित्र थे। अर्जुन मेरे पास 2-2 बार उतना कीमती चीज दिए, भले मेरे नसीब में नहीं था। ऐसा सोच सोच के हुआ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया। उसके जाल में एक मछली तड़पड़ा रही थी। पंडित को दया आई। वो बोला, ये 2 सिक्का मेरे किसी काम के नहीं है। और जाके मछुआरा के पास बोला कि भैया ये 2 सिक्का ले लो, ये मछली को आजाद कर दो। मछुआरा भी बोला ठीक है। 2 सिक्का लेके वो मछली को आजाद कर दिया। मछली कमंडल में लेकर ये सोचे कि चलो मछली को मैं जल में छोड़ देता हूँ, ये अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। जैसे ही नदी में जाते हैं, जैसे कमंडल में थोड़ी पानी आती है तो मछली खुश होकर उसमें तैरने लगती है और अपने मुंह से मोती एक गिरा देती है उनके कमंडल में, और मछली कूद के बाहर निकल जाती है। अब मोती देख करके पंडित जी खूब जोर जोर से खुश होकर चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इनकी आवाज दूर दूर तो जाने लगी। ये आवाज चोर के कान तक पड़ी और चोर डर गया। बोला कि अरे पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने चोर मिल गया, चोर मिल गया। ये डर से पोटली फेंक के पंडित जी के पास मुझे क्षमा करो करके वो भाग गए। चोर डर गया कि पंडित तो अब राजा से कहेगा और राजा मुझे सजा देगा। पोटली फेंक के चला गया। अब पंडित जी बड़ी खुश हुए कि देखो मोती भी मिल गया और ये पोटली मेरा चोर लेके गया था वो भी मिल गया। खुशी खुशी घर आ गए और बड़े खुश होकर के अपने जीवन बिताने लगे। अब देखो अर्जुन बोले, बहुत हंस के चरणों में नम्रता से बोले, कृष्ण सच बताओ ये क्या माजरा है। कृष्ण बोले कि देखो जब तुमने उतने धन दिया तो पंडित सिर्फ अपना और अपना परिवार के बारे में सोचा। मैं जब 2 सिक्का दिया और दुखी मन से ले जा रहा था ठीक है, लेकिन रास्ते में मछली को तड़पता हुआ देखा। वो 2 सिक्का से वो मछली के लिए सोचा और मछली की जान बचाई। तो जो दूसरे के लिए करता है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे वो जान बचाई, उसका कर्मा आ गया उसके सामने और उसके पुरानी खोई हुई सारी संपत्ति मिल गई। इसी तरह हम इंसान अगर किसी को 1 रोटी भी देते हैं तो वो रोटी, अभी जरूर मुझे लगता है कि मैं 1 रोटी फालतू में किसी को दी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
निस्वार्थ भाव से अगर हम एक रोटी भी किसी को देते हैं, वो बदले में कई कई रोटियां बन के मेरे पास आ जाती हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये मेरे पास फायदा कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा फल, पैसा या जो भी सुख कहाँ से आया, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन मैं वही एक रोटी जो दी हुई रहती हूँ कभी, वही भर के मेरे पास परमात्मा भेजते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। कभी भी आप लोग भाई बहन ऐसा आजमा करके देखो, लेकिन निस्वार्थ भाव से दो, किसी को भी दो, निस्वार्थ भाव से दो। जय श्री कान्हा, जय श्री कान्हा। ओम शांति। जय श्री कान्हा।